Hello everyone, once again you are welcome back to our YouTube channel, and in this video I am going to tell you about some of the certification or the courses that you can do after your graduation, and this courses will provide you the job security. Okay, तो कई सारे लोग होते हैं जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो जॉब लेने जाना चाहते हैं तो उनको जॉब होती है वो आसानी से नहीं मिलती है, या फिर कोई जॉब मिलती है तो उसमें सैलरी बहुत ही कम रहती है। तो इसी इसी जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और मैं आपको कुछ मतलब एक दो सर्टिफिकेशन यहाँ पर सजेस्ट करूँगा या कोर्सेज सजेस्ट करूँगा दैट इफ़ यू डू, तो वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपको जो जॉब मिलने के चांसेस हैं और जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, और उस प्रोफाइल में आपकी जो करियर ग्रोथ भी रहने वाली है वो भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द वीडियो आई अपलोड ऑन दी एम्बेसी और द हाई कमीशन जॉब प्रोफाइल्स। ओके, तो उसमें तो मैंने आपको बता रखा है कि जो एम्बेसी होती है, हाई कमीशन में होती हैं, तो उसमें जो जॉब होती है वो एडमिन की ज़्यादा होती है, रिसेप्शन की ज़्यादा होती है, या फिर वीज़ा ऑफिसर की ज़्यादा होती है। अगर आप दूसरी पोजीशन पे जाते हैं सो दे रिक्वायर हायर एक्सपीरियंस। तो इसीलिए तो वो जो फ्रेशर होते हैं या फिर 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रह पाती है। इसीलिए तो वो लोग क्या करें, अब वहाँ एम्बेसी में नहीं हो रहा, हाई कमीशन में नहीं हो रहा, फॉर दैट दे रिक्वायर दी एक्सपीरियंस, सो वेयर दे कैन अप्लाई। ठीक, मतलब उसके अलावा वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एक दो कोर्स सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आईटी आप जानते ही हैं कि आईटी का जो स्कोप है वो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा और इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अब जैसे ही मैंने आईटी का नाम लिया तो कई लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि क्या आर्ट्स वाले भी ये इस चीज़ को कर सकते हैं, या कॉमर्स वालों के लिए तो ये रेलिवेंट ही नहीं है आईटी, क्योंकि आईटी तो स्पेसिफिकली साइंस के लिए बनी हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से, मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तो भी आप उस कोर्सेज को कर सकते हैं ना। और बस ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि वाइल डूइंग दैट कोर्स यू मस्ट बी अटेंटिव। ठीक है, आप उसको अटेंटिवनेस जो उस कोर्सेज में दिखाएं और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सीखें, तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी से पॉसिबल रहेगा सीखना उसे। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक सर्टिफिकेट है जो कि काफ़ी, जो साइंस के लोग हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन मैं कॉमर्स और आर्ट्स वालों को भी यहाँ पर इंक्लूड करके चल रहा हूँ। तो उनके लिए एक CCNA का कोर्स होता है। ठीक है, CCNA क्या होता है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का कोर्स है। अब ये क्या होता है? ये एक तरीके का सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ की होती है, मतलब 3 मंथ्स की होती है। कुछ इंस्टीट्यूट थोड़ा पहले भी कवर करवा देते हैं, लेकिन एक एवरेज हम मान के चलते हैं तो 3 मंथ्स का ये सर्टिफिकेशन होता है। इसकी जो कुछ प्लेटफॉर्म पे जैसे कि यूडमी होता है, यूडमी पे ये कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं वो उसके लिए आपको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि ये जो कोर्स है आपके आसपास के इंस्टीट्यूट में कहाँ पर अवेलेबल है। बाकी ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो कॉस्ट होती है नॉर्मली की 18,000 ऐसे होती है इस सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है। तो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम भी देना पड़ता है CCNA का, और अगर आप वो क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक, तो उसके बाद में इससे आपको, मतलब इससे आपके बारे में ये पता चलता है कि आपको जो नेटवर्किंग होती है, CCNA क्या है? एक नेटवर्किंग का कोर्स है सिस्को की लाइन में। अब होते क्या है, उससे आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत पता चलेगी कि आपको बेसिक नॉलेज नेटवर्किंग की है। तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, अगर किसी भी जॉब पोर्टल पे देखेंगे कि CCNA सर्टिफिकेशन फ्रेशर की जॉब, तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 25,000 से सैलरी स्टार्ट आपकी हो जाएगी। ठीक, 25,000 से हो जाएगी स्टार्ट। और उसमें क्या है, ये आपकी एकदम बेसिक है, मतलब एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी 25,000 है। लेकिन जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे आप अपने टाइम स्पेंड करेंगे, मान लीजिए आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस कहीं से ले लिया किसी कंपनी से, आप नेक्स्ट कंपनी में स्विच करते हैं तो 25 से आप डायरेक्ट जंप 35 या 40 पे लगा सकते हैं। ठीक, विद इन 1 ईयर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, आप वहाँ कंपनी के एनवायरनमेंट में रहते रहते आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, और आप जो नेटवर्किंग है, जो कि अभी आपको बेसिक नॉलेज थी, आपने सर्टिफिकेशन किया, बेसिक नॉलेज थी, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं।
तो ये चीज़ रहती है। आपको पहले वो हो सकता है मॉनिटरिंग का वर्क दिया जाए, आपको देखना होता है कोई एरर तो नहीं है, एरर आएगा तो आपको एस्केलेट कर देना होता है, यानी दूसरे अपने सुपीरियर ग्रुप को बता देना होता है। तो ज़्यादा हैक्टिक भी जॉब नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। आपको मतलब वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है जो ये काम है, और आपको ऑफिस जाके भी ये काम मिल सकता है। लेकिन ये रहता है कि CCNA आपने कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब इधर धक्के खा रहे हो उधर धक्के खा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें जो रहती है आप एक सिक्योर्ड और करियर भी बना सकते हैं, इन द सेंस कि अगर जैसे मान लीजिए आज से 10 साल बाद 15 साल बाद कई सारी ऐसी जॉब हैं जो टेक्नोलॉजी के आने से चली जाएंगी, लेकिन ये प्रोफाइल कुछ ऐसी हैं जो कि आज से 15 साल आने के बाद मतलब 15 साल आप आगे जाएंगे तो इसके डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि तब नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी को आप सीखेंगे और आप अपने करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे। तो एक तो ये रहा कोर्स, और ये कोई भी कर सकता है, ठीक। तो इस कोर्स के बारे में आपको सर्च करना, आपको देखना, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। पहली बारी में आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक दो बार अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप उनको कनेक्ट करने लगेंगे, ठीक। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको मौका मिले तो इस कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए, एंड देन आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो और जो दूसरा जो कोर्स है वो स्पेसिफिकली साइंस वालों के लिए, जिन्होंने BCA कर रखा है या फिर BSc कर रखी है, तो उनके लिए फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स होता है, जो कि वैसे जो अगर आप सैटरडे संडे लेते हैं, ठीक है, सैटरडे वीकेंड्स पे ये कोर्स को करते हैं, तो आपकी जो ड्यूरेशन होगी वो 9 मंथ्स आपको लग जाएंगे। अगर आप डेली करते हैं मतलब जैसे 5 डेज 6 डेज के क्लास लेते हैं, तो आपका ये 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फुल स्टैक डेवलपर। ये जो होता है ये एक्सपेंसिव कोर्स है, 80,000 या 90,000 का कोर्स ये होता है। लेकिन इसमें क्या होती है, अगर आपने अपनी ये जो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया BCA और BSc वाले, ठीक, क्योंकि इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट की। उसके बाद में अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 5 लाख या 5.5 लाख तक का आपको एनुअल पैकेज इसमें मिल जाएगा एज अ फ्रेशर, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट एज अ फ्रेशर आपको ये मिल जाएगा, और उसके बाद कंपनी पर डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छी कंपनी मिली तो इससे ज़्यादा भी ऑफर कर देगी, और अगर आपका 1 ईयर का 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया तो आप एकदम डबल पैकेज ले सकते हैं, 10 लाख 12 लाख ऐसे ऐसे आपको जो है वो पैकेज मिल जाएगा। सो दीज आर द 2 कोर्सेज दैट आई एम सजेस्टिंग इन दिस वीडियो, और इसके अलावा कई और भी कोर्सेज हैं दैट आई वुड कीप ऑन मेकिंग द वीडियो ऑन दैट मीन इन द फ्यूचर। सो ये कोर्सेज अगर आप करते हैं, सो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू गेट अ सिक्योर्ड जॉब, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू ऑलरेडी हैव सब्सक्राइब द चैनल, सो शेयर दिस वीडियो टू more number of people. So thank you very much for watching this video, and hoping that I will be uploading in the next video regarding the job at the embassy or the high commission or any reputed company. So thank you very much and have a nice day.